जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हो फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। साथियों, आज हमारे साथ हैं मुख्य अतिथि के रूप में संजय देवसरिया, जो कि सरपंच हैं गांव देवसर के। और देवसर गांव में कल एक बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ है। उस हादसे के विषय में संपर्क करेंगे संजय देवसरिया जी से कि क्या हादसा था, किस प्रकार का हादसा था, क्योंकि हादसा एक नाबालिग बच्ची से जुड़ा है, तो बहुत ही गंभीर हादसा है। तो बात करते हैं संजय देवसरिया से। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी, फौजी न्यूज़ 24 और चौहान साहब जी, जो आपने इतना कीमती समय निकाला है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपको मैं बधाई देता हूं कि जो आपने कीमती समय निकाल के किया है वो। सरपंच साहब, है तो कल आपके गांव में एक शर्मनाक हादसा हुआ है कि भाई 8 या 9 साल की बच्ची थी जो कहीं से अगवा करके लाई गई, और फिर उसका पुष्टि तो नहीं हुई है, या पुष्टि हुई कि नहीं उसका रेप किया गया। तो कौन थे, क्या थे और किस प्रकार से इस हादसे को अंजाम दिया, इस पर बताएंगे थोड़ा। ऐसा है जी, गांव देवसर में 8-9 तारीख की रात को 12 बजे मेरे को पता लगा, किसी का फोन आया कि आपके गांव में ऐसे ऐसा मामला हो रहा है। तो मैं रात को करीब 11:30 बजे वहां पहुंचा। तो वहां मैंने देखा 8 साल की बच्ची और एक देवसर का दरिंदा करमवीर उर्फ जग्गू जोगी, उसने वो लड़की लाई हुई थी और 3 दिन से उस लड़की के साथ गलत काम कर रहा था। तो मुझे सारी बातों की पूछताछ करने के बाद मैंने तुरंत प्रभाव से जो ये SHO मनोज कुमार जी को संपर्क किया, उनको बताया ये हालात है, ये मामला है। जोई थाना देवसर गांव से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। पुलिस को आने में लगभग 1 घंटा लग गया। अगर ऐसे मामले में 1-1 घंटा लगेगा तो शिकायतकर्ता की जान को भी खतरा है। इस बारे में मैं प्रशासन और शासन से गुहार करता हूं। देवसर गांव का थाना महज 3 किलोमीटर सदर थाना भिवानी है, पहले भी हमारा वही था। तुरंत प्रभाव से इसको भिवानी सदर में जोड़ा जाए, मैं प्रशासन से मांग करता हूं। बिल्कुल, आपकी मांग तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर हम उस बच्ची के बारे में जानना चाहें तो उस बच्ची का अभी क्या हाल है, कहाँ की बच्ची है, क्या नाम है, या कहाँ से लाई गई, वो पता लग पाया है अभी तक? अभी तक बच्ची का ये पता नहीं लग पाया है कि वो बिहार से है या पश्चिम बंगाल से है। उस बारे में अभी पुष्टि नहीं हुई है उसकी, अभी कहाँ से है। अभी तो पुलिस ने अनाथालय में उस बच्ची को छोड़ दिया है और इस दरिंदे को पास्को एक्ट के तहत अंदर कर दिया है। और मैं तो शासन और प्रशासन सरकार से गुहार करता हूं, ऐसे आदमी को फास्ट ट्रैक कोर्ट से तुरंत प्रभाव से फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे दरिंदों का इस धरती पे कोई रहने का कोई हक नहीं। बिल्कुल। तो ये देवसर गांव में किस जगह की घटना थी? क्या गांव में ही थे या घर में या खेत में, कहां पर थे? इस जग्गू का मकान गांव के बीच में पड़ता है और ये गांव में ही ला रखी थी लड़की और गांव की ही ये घटना है। साथियों, तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि देवसर गांव में, जहां पर माता जी का मंदिर भी है, उस गांव के बीचों बीच कोई शख्स किसी बच्ची को लेकर आता है और 3 दिन तक उसके साथ बलात्कार किया जाता है। जबकि गांव का माहौल हमेशा से ही ये बताया गया है कि आपस में मेल जोल का रहता है। तो सरपंच साहब, 3 दिन तक क्या उसके पड़ोसियों को किसी को पता ही नहीं लगा, या और भी कोई उसमें मिला हुआ था? नहीं, उसमें और कोई नहीं मिला हुआ था इस दरिंदे के साथ, ये खुद अकेला ही था। उन्होंने रात बिरात को आया और अपने दरवाजा बंद कर लिया। जब भी पड़ोसी को पता लगा तभी तो मेरे को इतला दी गई, इसलिए वो। अच्छा, ये जग्गू सनोफ सुंदर जोगी है। जग्गू सनोफ सुंदर जोगी, इसकी कितनी उम्र होगी? सुंदर लड़के की हाँ जी, जग्गू 35-36 साल करीब है। तो साथियों, आप समझ सकते हो, 35 साल का एक व्यक्ति, और जो बच्ची की उम्र बता रहे हैं सरपंच साहब 8 साल, 8 साल 9 साल की लड़की है। 8, 9 या 10 साल की बच्ची होगी, जो कि बिल्कुल 10 साल की नाबालिग के साथ 3 दिन तक रेप किया गया है। उसकी पुष्टि मेडिकल से होगी और इन्होंने बताया कि अभी उसे अनाथालय में रखा गया। तो सरपंच साहब, क्या ऐसा नहीं लगता
कि भाई इस तरीके के घिनौने कार्य पहले दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में होते थे, अभी अगर गांव में होने लग गए और आप एक तरीके से विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं, तो इस सुरक्षा पर क्या करना चाहिए सरकार को? इस सुरक्षा पर मैंने गांव में मैसेज दे दिया है, किसी प्रकार की अप्रिय घटना का पता लगते तुरंत प्रभाव से सरपंच को इतला करे और हम तुरंत प्रभाव से उसका इलाज करेंगे और पुलिस प्रशासन के इतला देके उसको पकड़वाने का काम करेंगे। तो जैसे आपने बताया कि 1 घंटा लगा तकरीबन पुलिस को यहाँ आने में, जबकि सरकार तो दावा करती है कि डायल 112 आपने इस्तेमाल नहीं किया क्या? नहीं, मैंने 112 डायल नहीं किया, मैंने डायरेक्ट जो ये सच्चो फोन लगाया कि मामला गंभीर था। 112 तो आती और चली जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो इस पे ठोस कार्रवाई करने के लिए जूही थाना सच्चो को इतला किया। बिल्कुल। तो साथियों, फिर भी 30 किलोमीटर के दायरे में अगर जूही थाना चल के यहाँ पे आता है और वो 1 घंटा लेता है, तो ये भी एक बहुत ही प्रशासन के लिए शर्मनाक बात है कि रेप जैसी घटना में यदि पुलिस 1 घंटे में पहुंचती है तो कहीं ना कहीं सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगता है। क्योंकि अगर इन खबरों पर पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द एक्टिव नहीं हो पाता है तो जो सूचना देने वाला है उसको भी कहीं ना कहीं डर रहता है कि पुलिस आएगी उससे पहले मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए। मैं सरकार, शासन और प्रशासन को चेताना चाहता हूं, 15 दिन के अंदर जूही थाना को अगर सदर भिवानी नहीं जोड़ा गया, सरपंच देवसर मोड़ के ऊपर धरने पर बैठेगा। मैं पहले बैठा था, मेरे को झूठा आश्वासन देके उठा दिया गया था 3 साल पहले, और 15 दिन के अंदर मैं धरना दूंगा और जब तक नहीं उठूंगा तब तक मेरा थाना जूही से हटकर सदर भिवानी नहीं लगेगा। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, तुरंत प्रभाव से थाने को बदल के यहाँ लगाया जाए, नहीं तो गांव बड़ा है, कोई भी अप्रिय घटना होती है, अगर 1 घंटे में पुलिस आएगी तो कुछ भी हो सकता है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा। बिल्कुल बिल्कुल सरपंच साहब, जैसा कि हम भी जानते हैं पहले तो आपका थाना सदर ही था, तो फिर किस कारणवश इसको जूही किया गया? जूही थाना इन्होंने नया बनाया था, हमारे को बोला गया कि भाई वहां गांव कम है, एक बार 1 साल के लिए जोड़ते, फिर उसके बाद तुम्हारा सदर भिवानी हो जाएगा। लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा। जब गृह मंत्री अनिल विज थे, मैं खुद गया था, उनको फाइल दे के आया था, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द आपका थाना हो जाएगा। उसके बाद नहीं हुआ। अब मैं जो पीछे सीएम साहब आए थे 15 दिन पहले, उनको भी लेटर दिया है, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आपका बहुत जल्द थाना भिवानी में होगा, लेकिन अभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है। मुझे नहीं लगता अभी इसको जोड़ने की इनकी कोई मंशा हो, मुझे नहीं लगता। तो अभी सरपंच साहब उस बच्ची के केस में आप उस बच्ची से संपर्क में हैं या वो केस कहां तक चल रहा है और कब आपने पुलिस को हैंडओवर किया? ये केस तो मैंने 8 तारीख को रात को 11:30 बजे हैंडओवर कर दिया था। उसके बाद मैं कल 164 के बयान का करवा के गवाह मैं खुद बना हूं, ऐसा दरिंदा बच के ना निकल जाए, इसलिए मैंने खुद अपना गवाह बना हूं सारे मौका वारदात का। क्योंकि ऐसे दरिंदों को धरती से उठाना ही सबसे बड़ी कामयाबी है, और इस केस के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं पूरी गवाही देके इसको फांसी की सजा तक ले जाने का काम करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, आपने देखा कि भिवानी जैसे छोटे शहर के नजदीक देवसर गांव में एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई, लेकिन उस घटना में एक चीज जरूर निकल कर आई कि सरपंच खुद उसके गवाह बने और जनता के प्रतिनिधि होने का दायित्व तो निभाया। साथ ही साथ उस बच्ची को भी पुलिस पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि वो बच्ची लाई कहां से गई। तो ये कहीं ना कहीं मानव तस्करी से भी जुड़ा हुआ मामला हो सकता है कि इतनी दूर से बच्ची, जैसे कि सरपंच साहब बता रहे हैं कि बिहार या बंगाल से लाई गई बच्ची है, तो इसमें भी पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे। आपकी और कोई प्रशासन से अपील सरपंच साहब? प्रशासन से यही अपील है कि जल्द से जल्द ये थाना मेरा भिवानी से दर्ज जोड़ा जाए, क्योंकि गांव बड़ा है, छोटे मोटे केस भी होते रहते हैं। एक जो प्रतिनिधि फोन करता है, 1 घंटे में पुलिस आती है, आम आदमी अगर कोई दरखास्त देगा तो मेरे ख्याल में हफ्ते भी नंबर नहीं आएगा उस आदमी का। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, ये भी एक सरपंच साहब का दावा बिल्कुल ठीक है कि यदि एक गांव का सरपंच जब एसएचओ को डायरेक्ट फोन करता है तब पुलिस 1 घंटे में हरकत करती है, तो ये कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करती है।
अगर सरपंच साहब का कहना है कि मेरे गांव से कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर फोन करेगा तो तकरीबन 7 दिन में उसका नंबर आता है। तो इस विषय में आपने एसपी साहब या डीसी ऑफिस में कोई कंप्लेंट की? नहीं, मैंने अभी तक नहीं की है, मैंने कोई इस बारे में नहीं की, क्योंकि 1 घंटे बाद वहां पुलिस आ गई थी तो सारा मामला मेरा सोल्व हो गया था। लेकिन टाइम तो लग गया उसमें। शासन प्रशासन को तो मैं चेताना चाहता हूँ कि आप जल्दी जल्दी यहाँ हमारी सदर थाना जोड़ दिया जाए तो हमारी तुरंत कार्रवाई भिवानी सदर करने के लिए, क्यों महज 3 किलोमीटर की दूरी है, जोई थाने की दूरी 30 किलोमीटर है, तो साफ जाहिर होता है कि हमारे को तुरंत प्रभाव से यहाँ जोड़े तो हमारे गांव भी सुरक्षित रहेगा, हम भी सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक बार सरपंच साहब फिर आपसे विनती करूंगा कि लड़के का नाम, पिताजी का नाम और गांव और उम्र एक बार बता दें, ताकि सभी को ये समझ में आ जाए कि इतनी उम्र का व्यक्ति भी दरिंदगी कर सकता है। और सबसे दुख की बात है कि आज के समय में बेटियों के बाप कहां तक अपनी बेटी को सुरक्षित रख पाएंगे। तो सरपंच साहब क्या नाम था उनका? इसका लड़के का नाम है करमबीर उर्फ जग्गू, सुंदर जोगी का लड़का है, देवसर गांव का। और इस लड़के की उम्र 35-36 साल है, और जो लड़की बाहर से लाया था उसकी उम्र 8 या 9 साल है। ये देवसर का निवासी है, दरिंदा। हमें तो शर्म आती है देवसर का नाम लेते ही, दरिंदे का। अब ये मेरे गांव का था, शर्म से हम बिल्कुल वो महसूस कर रहे हैं कि ऐसा दरिंदा देवसर की धरा पे पैदा हुआ। भगवान इसकी आत्मा को जल्दी शांति उठाने का काम करे, तो हमारी भगवान से यही विनती रहेगी। धन्यवाद। तो साथियों, आपने सुना अभी सरपंच देवसर को, जिन्होंने एक बहुत ही गंभीर मामला को उठाया है और एक अच्छी पहल की है। अगर गांव के सभी युवा बुजुर्ग साथी अगर चौकन्ना रहें तो ऐसी अप्रिय घटना को तुरंत से रोका जा सकता है। आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 मिंटू सैनी के साथ। धन्यवाद।